नमस्कार, मैं रियांशी। खबर समय में आप सभी का स्वागत है। सिलीगुड़ी में स्कूल के अलावा सब कुछ खुल रहे हैं। सिलीगुड़ी समेत पूरे बंगाल में लॉकडाउन चल रहा है। एक बार फिर 30 जून तक लॉकडाउन बढ़ाया गया है। हालांकि इस दौरान प्रतिबंधों में कई ढील दी गई है। इसके तहत मॉल, बार आदि खुल रहे हैं। इस तरह से राज्य सरकार का ध्यान लगभग सभी क्षेत्रों में लोगों को हो रही परेशानी पर गया है। इसीलिए इन क्षेत्रों में ढील दी जा रही है। पर शिक्षा यानी स्कूल खोलने को लेकर अभी तक सरकार के द्वारा कोई राय नहीं आई है। सिलीगुड़ी समेत पूरे बंगाल में हजारों निजी स्कूल पिछले 1.5 साल से बंद है। सिलीगुड़ी में सैकड़ों निजी स्कूल है जिनका वजूद मिटने के कगार पर पहुंच गया है। इन निजी स्कूलों में ना तो शिक्षक है, ना ही बच्चे तो ये भी भूल चुके हैं कि कभी उनका स्कूल होता था जहां वो पढ़ने जाया करते थे। छात्रों का पठन पाठन बंद हो जाने से उनका भविष्य अंधेरे में है। अगर ये कहा जाए तो कोई गलत नहीं होगा कि लॉकडाउन और कोरोना ने बच्चों की शिक्षा को नुकसान पहुंचाया है। छात्रों की समय पर परीक्षा नहीं हो रही। कोरोना के कारण कई महत्वपूर्ण परीक्षाओं को टाल दिया गया है। इससे छात्रों की भविष्य पर बुरा असर पड़ रहा है। नए भारत में शिक्षा का बुरा हाल भविष्य के भारत को प्रभावित कर सकता है। हालांकि सरकार की ओर से ऑनलाइन शिक्षा की व्यवस्था है, पर यह भी देखना होगा कि देश के कितने बच्चों के पास स्मार्टफोन है और इनमें से कितने बच्चे सचमुच ऑनलाइन शिक्षा में दिलचस्पी ले रहे हैं। क्योंकि रिसर्चर बताते हैं कि बहुत से बच्चे स्मार्टफोन का दुरुपयोग कर रहे हैं। प्रतियोगिता के इस युग में जो मेधावी बच्चे हैं उनके भविष्य पर सबसे ज्यादा बुरा प्रभाव पड़ा है। वो चाहते हैं कि सरकार जल्द से जल्द स्कूलों को खोले ताकि उनकी पढ़ाई लिखाई सुचारू रूप से चल सके। इन बच्चों का मानना है कि जिस तरह से सरकार विभिन्न क्षेत्रों में आवश्यक गाइडलाइंस के साथ खोलने की छूट दे रही है, तो फिर शिक्षण संस्थानों को आवश्यक गाइडलाइन के साथ क्यों नहीं खोला जा रहा है। सिलीगुड़ी में शहर के छोटे बड़े मॉल भी खुल गए हैं, पर सिलीगुड़ी के निजी स्कूल अब भी बंद है, क्योंकि सरकार ये सोच रही है कि वर्तमान माहौल में बच्चों का स्कूल खोलना खतरे से खाली नहीं है। देश में कोरोना की दूसरी लहर के बीच तीसरी लहर की बात सामने आ रही है। विशेषज्ञों और चिकित्सकों के अनुसार तीसरी लहर में बच्चे सर्वाधिक संक्रमित हो सकते हैं। यह देखते हुए निजी स्कूलों के संचालक या प्रिंसिपल को दूर दूर तक स्कूल चलने की संभावना नजर नहीं आ रही है। अभी के लिए इतना ही। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहे और देखते रहे खबर समय। हर समय खबर समय। धन्यवाद।